नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, यानी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी नॉर्टन प्रमेय की। तो अभी तक हम अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, यानी कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, वो क्या है। तो देखिएगा कि इस प्रमेय के अनुसार एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुगी होते हैं। एक बार दोबारा देखिएगा, इस प्रमेय का जो कथन है वो ये है कि इस प्रमेय के अनुसार एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड की प्रतिबाधा ZR तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो उसका। तो यहाँ पर ये प्रतिबाधा Z है, ये ZR लोड रेजिस्टेंस है, A और B दो टर्मिनल्स हैं, द्विपार्श्विक हो गया। और ये कोई अपना जनरेटर E लगा हुआ है, तो देखिएगा दोबारा, सक्रिय जाल में स्रोत E तथा उसके श्रेणीक्रम प्रतिबाधा Z को दर्शाया गया है, जो देख पा रहे हो। सक्रिय जाल के टर्मिनल A और बीच के बीच एक निष्क्रिय जाल की तुल्य प्रतिबाधा ZR लगा हुआ है। इस प्रतिपथ के बारे में हम जानते हैं प्रतिबाधा Z बराबर R प्लस J/X होता है, या R प्रतिरोध है, X प्रतिघात है। इसको समीकरण 1 डिफाइन किया है। इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा ZR बराबर क्या होगा, R प्लस J/XR। सिमिलरिटी होगा, समीकरण 2 दे दिया। आगे देखते हैं, अब हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय के अनुसार, यदि इसके कथन को सही मानते हैं तो, कि लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होगा, Z और ZR परस्पर क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। तो ZR का मान अभी तो क्या था, ZR बराबर RR प्लस J/XR था। अब संयुग्मी होने के लिए क्या चाहिए, ZR बराबर R माइनस J/X होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो परिपथ है, ये परिपथ में I धारा फ्लो हो रही है। तो धारा I बराबर E/Z प्लस ZR, चूँकि I बराबर V/R होता है, V बराबर वोल्टेज सोर्स होता है, या E सोर्स का काम कर रहा है, और Z प्रतिबाधा है और R प्रतिरोध होता है। तो Z प्लस ZR दोनों के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो I बराबर E/Z प्लस ZR। आगे देखते हैं, इसी में Z और ZR का मान रखते हैं। तो I बराबर E/R प्लस J/X प्लस RR प्लस J/XR। इसको और सोल्व करते हैं, E/R प्लस RR, यानी प्रतिरोध का पार्ट एक साइड कर लेते हैं, प्रतिघात वाला पार्ट एक साइड कर लेते हैं। तो R प्लस RR प्लस J/X प्लस XR, इसको समीकरण क्या दिया, 4 दिया। अब हम जानते हैं कि लोड को संचालित शक्ति जो होती है P बराबर I/R होती है, ठीक है। चूँकि P बराबर VI होता है और V बराबर IR होता है, तो P बराबर I/R हो गया। तो PR बराबर I/RR, यानी कि I/, उसने माना है कि I और I स्टार मतलब कंजुगेट होता है, उसका संयुग्मी होता है I स्टार, I² बराबर और RR। तो वैल्यू पुट किया तो अपन जो PR का मान आया वो आया E² डिवाइड बाई R प्लस RR का स्क्वायर प्लस X प्लस XR का स्क्वायर इंटू RR। चूँकि ये बात इस प्रकार है कि I का मान तो ये दिया हुआ है, और I जो कॉन्जुगेट था उसका मान होता, इसमें J जगह माइनस J आता, और वो दोनों क्या हो गए, स्क्वायर से हो गया। तो जो अपना PR का जो मान आया वो आया E² डिवाइड बाई R प्लस RR का स्क्वायर प्लस X प्लस XR का स्क्वायर इंटू RR। समीकरण इसको दे दिया, 5 दे दिया। यदि XR परिवर्तित हो रहा है, चेंजेबल है अपना प्रतिघात, तो क्या होगा उस कंडीशन में, अधिकतम संचरण कंडीशन क्या होती है,
उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो यानी डी डेल पी आर अपॉन डेल एक्स आर बराबर जीरो हो गया। और इससे अपन क्या निकालेंगे, एक्स आर का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण जो 5 अपने पास आया, इसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं एक्स आर के रेस्पेक्ट में। जो मान आया, जो आप देख पा रहे हो, माइनस का 2² आर आर इंटू एक्स आर प्लस एक्स डिवाइड बाई आर आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स आर का स्क्वायर और सबका होल स्क्वायर डिवाइड बाई जीरो। नीचे वाला पार्ट जीरो जाएगा, तो ऊपर अपन बचेगा एक्स प्लस एक्स आर बराबर जीरो, यानी कि एक्स आर इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको समीकरण दिया अपन ने 6। कहने का मतलब ये है कि एक्स आर का मान क्या हो गया, माइनस एक्स आया है प्रतिघात का। इसी को आगे देखते हैं। एक्स आर का मान समीकरण 5 में रख दिया, समीकरण 5 ये वाला था। तो अपना इससे क्या हो गया, पी आर का मान क्या हो गया, ई स्क्वायर इंटू आर आर अपॉन आर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब यदि आर आर का मान प्रतीत हो रहा है तो अधिकतम संचरण के लिए क्या होगा, डेल पी आर अपॉन डेल आर आर का बराबर जीरो, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन पी आर का मान आर आर के रिस्पेक्ट में, उसको जीरो करेंगे और आर आर का मान निकालेंगे। तो यही किया है इसमें भी, डेल पी आर अपॉन डेल आर आर बराबर ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2² आर आर इंटू आर प्लस आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा इसका बराबर जीरो। सोल्व किया इसको आप देख पा रहे हो लाइन बाई लाइन। तो हमें आर माइनस आर आर बराबर जीरो, यानी आर आर बराबर आर मिला। ये समीकरण 7 दिया इसको। अब समीकरण 6 व समीकरण 7, समीकरण 6 वाला तो था एक्स आर बराबर माइनस एक्स और समीकरण 7 था आर आर बराबर आर। इनको हम क्या रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 वाला। तो जेड आर बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस जे उल्टा एक्स। और समीकरण 3 क्या था, जेड आर बराबर आर माइनस जे उल्टा एक्स। तो इन समीकरण 2 और 3 अब तुलना की अपन ने, तो क्या हो गए, बराबर हो गए समीकरण 8 और समीकरण 3। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कथन को सही मानते हैं। तो अपना कथन था कि भाई इस प्रमेय के अनुसार यदि पार्श्व रेखीय और सक्रिय जाल में स्रोत को से लोड को अधिक शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि लोड की प्रतिबाधा तथा स्रोत की प्रतिबाधा क्या हो, परस्पर संयुग्मी हो। और वो बात हम लेके चले थे, इसको हम सिद्ध करना था और वो हम सिद्ध हो भी गया कि जेड बराबर आर माइनस जे टैक्स समीकरण 8 से। अर्थात इसका कहने का मतलब इसमें क्या होगा, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जेड और जेड आपस में क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये परिपथ चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये स्रोत लगा हुआ है, इसमें आई धारा फ्लो हो रही है, ये जेड है और ये जेड आर है, ये ए और बी टर्मिनल्स हैं। तो जेड बराबर आर प्लस जे एक्स है और जेड बराबर आर माइनस जे एक्स है। अब इसी में इसका एक भाग तो हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी को दूसरे भाग और है इसका कि लोड को संचित अधिकतम शक्ति का मान कितना होता है, उसको और देख लेते हैं। इसी करने में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्स आर बराबर माइनस एक्स आ गया, आर आर बराबर आर आर आ गया। इन मानों को हम क्या रखेंगे, इन मानों को हम पी आर जो समीकरण में पास था 5 वाला उसमें रखेंगे। उसमें रखने पर क्या आया, उसमें रखने पर हमें मिला ई स्क्वायर अपॉन 2 आर आर का स्क्वायर इंटू आर आर, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। इसको समीकरण क्या दे दिया, 9 दे दिया। अब इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया भाई, जेड प्लस जेड आर था, तो जेड बराबर आर प्लस जेड एक्स था और जेड बराबर आर माइनस जेड एक्स हो गया। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, इसमें 2R हो गया। तो यानी धारा I बराबर क्या हो गया, I बराबर ई अपॉन जेड जेड आर था, उसमें क्या हो गया, मान रखा अपन ने, तो I बराबर ई अपॉन 2R हो गया। अब जो स्रोत द्वारा प्राप्त कुल शक्ति कितनी होती है, PS इसको बोलते हैं I स्क्वायर R, लेकिन R यहाँ कौन सा होगा, R ये कुल परिपथ जो प्रतिरोध है वो होगा। तो I स्क्वायर इंटू 2R, यानी I का मान रखा ई स्क्वायर अपॉन 4R और इंटू इसका मान हो गया 2R। तो जो हुआ PS बराबर ओके, I बराबर ई अपॉन 2R था, 2R का स्क्वायर हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर और इन 2R का 2R हो गया। तो PS बराबर क्या हुआ, ई स्क्वायर अपॉन 2R, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन 2RR। इसको समीकरण 10 दे दिया। अब समीकरण 9 और 10 की तुलना करते हैं अपन, तो मिलता है कि समीकरण 9 में ई स्क्वायर अपॉन 4RR है और समीकरण 10 में ई स्क्वायर अपॉन 2RR है। और समीकरण 9 और 10 से स्पष्ट क्या हो जाता है कि लोड को संचित अधिक शक्ति का मान स्रोत द्वारा प्राप्त कुल शक्ति का आधा होता है। तो ये जो मान था अधिकतम शक्ति का मान था इस परिपथ में, और ये है स्रोत द्वारा प्रदत्त कुल शक्ति है। तो समीकरण 9 से क्या स्पष्ट हुआ, समीकरण 9 से स्पष्ट हुआ कि
लोड को संचित अधिकतम शक्ति का मान स्रोत द्वारा प्राप्त कुल शक्ति का आधा होता है। अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण की जो दक्षता है वो क्या हो गई, 50% होती है। तो आज की जो वीडियो में हमने बात किया अधिकतम संचरण प्रमेय के बारे में, इसका कथन क्या है, इसका जो परिपथ चित्र किस प्रकार है, इसमें सिद्ध क्या करना है। तो हमने इसमें दो मेन चीज़ देखी और इसके बाद में अधिकतम संचरण का मान कितना आता है और स्रोत और प्राप्त कितनी शक्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सवाल को दूसरी तरह से भी कैसे सिद्ध कीजिए कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय में जो इसकी परिपथ की जो दक्षता होगी शक्ति की, मतलब कुल मिलाकर बात करेंगे वो क्या होती है, लगभग 50% होती है। तो थैंक यू।